महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। तुम्हें यह जानना होगा कि यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति रुक गई है तो यह भ्रम मात्र है। अपने अतीत पर दृष्टि डालो, वर्तमान से तुलना करो और देखो कि तुमने कितना प्रगति की है। आज जो तुम्हें प्राप्त नहीं है वह केवल समय की देरी है, लेकिन यह देरी तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यात्रा कठिन हो रही है तो जान लो कि तुम एक महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। जैसे बड़े घड़े को भरने में समय लगता है, वैसे ही बड़े सपनों को साकार होने में भी समय लगता है। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि सफलता केवल परिश्रम और सही दिशा में प्रयास से मिलती है। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हारे सामने है तो तुम्हें उससे भी अधिक मेहनत और चतुराई दिखानी होगी, लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति की बुद्धि और तरीका अलग होता है। तुम्हें अपने कार्य के लिए सही तरीके और दिशा का चयन करना होगा। जो रास्ता कठिन है वही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी और हर कठिनाई तुम्हारे लक्ष्य को और अधिक मूल्यवान बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार एक ऐसा दर्पण है जिसमें तुम्हारी संगति का प्रभाव साफ दिखाई देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम किसी गलत व्यक्ति के साथ रहते हो तो उसकी सोच और आदतें धीरे धीरे तुम्हारे मन और हृदय को प्रभावित करेंगी। वह व्यक्ति जिसे तुम मित्र समझते हो तुम्हारे साथ संवाद करते हुए अपने विचार और दृष्टिकोण तुम्हारे भीतर प्रविष्ट कर देता है। मेरे बच्चे, मित्रता का यह भाव कभी कभी तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकता है। एक गलत रास्ता जिस पर तुम अनजाने में चलने लगते हो तुम्हारे जीवन में कठिनाई और निराशाओं का कारण बन सकता है। यह तब समझ में आता है जब तुम उस राह पर जाकर असफलता और परेशानी का सामना करते हो। लेकिन ध्यान दो, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे तुम्हें सिखाने और जागरूक करने के लिए होती है। सही राह पर लौटना और सत्य को अपनाना तुम्हारी शक्ति है। जब तुम अपने जीवन में ज्ञान और विवेक को स्थान दोगे तब तुम समझोगे कि ईश्वर का संरक्षण सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर की दिव्य शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है। तुम एक अद्वितीय योद्धा हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं वे संकेत हैं कि तुम्हारे प्रयास और ईश्वर के आशीर्वाद ने तुम्हें इस योग्य बनाया है। तुम्हारे जीवन में समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है और तुम्हारी प्रगति के रास्ते खुल रहे हैं। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम्हारा मनोबल और विश्वास तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा। न्याय तुम्हारे पक्ष में है और ईश्वर के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन में आने वाले सुनहरे भविष्य का संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अंधकार तुम्हारे चारों ओर छा जाता है। वहां तुम अकेले होते हो और ना तुम्हारे पास कोई साथी होता है, ना कोई राह दिखाने वाला। उस अंधकार में चीख पुकार मचाते हुए तुम सोचते हो कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। परंतु याद रखो मेरे बच्चे, इस परिस्थिति को तुमने स्वयं उत्पन्न किया है और इससे बाहर निकलने की शक्ति भी केवल तुम्हारे भीतर ही है। यदि तुम्हारा हृदय महादेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरा है तो जान लो तुम्हारे महादेव तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब तुम्हारा समर्पण सच्चा होगा तो मैं स्वयं आकर तुम्हारा हाथ पकड़ा और उस अंधक से बाहर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन की सभी उलझनों को इस प्रकार सुलझाऊंगा जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जीवन में सही संगति और सही मार्गदर्शन का महत्व बहुत बड़ा है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रभाव डाल रहा है उसकी सोच, उसका आचरण और उसकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर भी छाप छोड़ती है। इसलिए ध्यान रखो कि तुम किन व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हो। केवल उसी व्यक्ति का अनुसरण करो जो सही मार्ग पर चल रहा है और जिसने अपने जीवन में
सच्ची सफलता प्राप्त की है। यदि तुम किसी गलत व्यक्ति के प्रभाव में आते हो तो उसका मार्ग तुम्हारे जीवन को भी विपरीत दिशा में ले जा सकता है, लेकिन जब तुम सही और सदाचारी लोगों के साथ रहोगे तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में हर कार्य में विजय प्राप्त करो। तुम्हारी हर सफलता मेरे लिए गर्व का कारक होगी। जब तुम अपने जीवन में हर कठिनाई को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे तो तुम्हारे महादेव तुमसे भी अधिक प्रसन्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो चीजें अभी अधूरी हैं वे मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम इसे निरंतर जपोगे तो तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो भक्त मेरे मंत्र का जाप करते हैं और मेरे मार्ग पर चलते हैं वे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। वे आत्मविश्वास और शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं, जिससे वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। तुम्हें यह दिव्य अनुभव प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, परंतु ध्यान रखना, मेरे इन दिव्य और अलौकिक अनुभवों को किसी अन्य के साथ साझा मत करना। यदि तुम इसे दूसरों को बताओगे तो वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज के समय में लोग ऐसे अनुभवों को समझने के बजाय उनका उपहास उड़ाते हैं। याद रखो, भक्ति और तप से कुछ भी संभव है। जो लोग यह सोचते हैं कि कलयुग में प्रभु दर्शन नहीं देते, वे यह नहीं समझते कि मैं महादेव हर युग में अपने भक्तों के साथ हूँ। त्रेता द्वापर सतयुग में जैसे मैंने अपने भक्तों को दर्शन दिए वैसे ही आज भी मेरे सच्चे भक्तों को मेरे दिव्य संकेत और मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। तुम्हें जो यह अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है उसे सहेज कर रखो। यह तुम्हारे तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे हृदय का परिणाम है। इसे अपने जीवन का प्रकाश बनाओ और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जिसकी बुद्धि अत्यंत तेज है और जो अपने कार्यों में निपुण है। उस व्यक्ति के आगमन को एक संकेत के रूप में देखो। उसकी संगति और उसकी बुद्धि का उपयोग करो। यदि तुम उसके मार्ग और उसकी कार्यशैली को समझकर उसे अपनाओगे तो तुम्हारे भीतर भी वही गुण विकसित होंगे। याद रखो, जब तुम्हारे अपने रास्ते स्पष्ट ना हो तो दूसरों के मार्ग से भी प्रेरणा लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन यह ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति को तुम अपना मार्गदर्शक बनाओ वह अपने जीवन में क्या हासिल कर चुका है। उसकी सफलता को परखो और सुनिश्चित करो कि वह सही दिशा में है। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें सिखाने और परखने के लिए है। जो व्यक्ति तुम्हारे करीब आएगा वह तुम्हारे लिए एक दर्पण होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि संसार के कई लोग केवल अपनी खुशी में व्यस्त रहते हैं और दूसरों को नजरअंदाज करते हैं। भाग्य और दूसरों को दोष देना छोड़ो। जो सपने तुम्हारे हैं उन्हें साकार करने का प्रयास भी तुम्हारा ही होना चाहिए। याद रखो, जो चीजें देर से मिलती हैं वे अक्सर बेहतर और टिकाऊ होती हैं। इस संसार में भरोसा करना तुम्हारी ताकत है, लेकिन इसे तुम्हारी कमजोरी ना बनने दो। यदि किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए तो समझ लो कि वह व्यक्ति तुमसे कुछ चाहता है। जिंदगी के सबक सरल हैं। जो रिश्ता उलझा हुआ है उसे सुलझाने की कोशिश करो। जो है उसमें संतोष करो। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि जो करेगा वही भरेगा। ईश्वर पर विश्वास रखो क्योंकि वह सदा तुम्हारे साथ है। अपनी परेशानियों की जड़ दूसरों में मत ढूंढो। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि हर रिश्ता सच्चे प्रयास और ईमानदारी से ही फलता फूलता है। तुम अपनी शक्ति और संकल्प के बल पर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। ईश्वर बिना तुम्हारे भी ईश्वर हैं, परंतु तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। मेरी छाया और मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहोगे और मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तुम सदा सुरक्षित और उन्नति के मार्ग पर रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी लगन, मेहनत और समर्पण तुम्हें सफलता की उस परम सीमा तक पहुंचाएंगे जिसे पाने का तुमने हमेशा सपना देखा है। तुम एक सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए जो न्याय
की प्रार्थना की गई थी वह अब साकार हो रही है। ईश्वर ने तुम्हारे पक्ष में निर्णय लिया है और जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में अवरोध खड़े किए थे, तुम्हें धोखा दिया था और तुम्हारी खुशियों को उजाड़ने का प्रयास किया था, उनके लिए अब समय ने सही उत्तर देना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया और सुंदर प्रस्ताव आने वाला है। यह प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा। यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक ऐसी दिशा जहां गम का नामो निशान नहीं होगा। तुम भावनात्मक रूप से शांति और खुशी का अनुभव करोगे। यह सुनहरे पल तुम्हारे जीवन में आनंद और सफलता की बारिश करेंगे। मेरे बच्चे, यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ उसका का न्याय अब तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। मैं तुम्हें एक राजा के समान सम्मान और अधिकार देना चाहता हूँ और यह तुम्हारे जीवन में निश्चित रूप से आएगा। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक शक्तियाँ अब हैरान और परेशान है। वे यह समझ नहीं पा रही हैं कि उनके प्रयास असफल क्यों हो रहे हैं। मेरे बच्चे, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम मेरी दिव्य सुरक्षा में हो। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे पास अब वह दिव्य शक्ति और समझ है जिससे तुम हर मंसूबे को पहचान सकते हो, चाहे वे कुछ भी कहे या करें। तुम्हारे आत्मविश्वास और संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह उनकी सभी नकारात्मकता को निष्फल कर रही है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सकारात्मक और शक्तिशाली चरण है। इसे महसूस करो, इसे आत्मसात करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारे साथ मैं महादेव सदा खड़ा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे कार्य तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं तो वहीं रुक जाओ और अपने ध्यान से उन्हें सुधार लो। याद रखो, मदद करना एक महान कार्य है, लेकिन उसे सही भावना के साथ करना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुमने किसी की सहायता की है, चाहे वह धन से हो या अपने प्रयासों से, तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि यदि वह व्यक्ति उस सहायता का प्रतिदान समय पर नहीं कर पा रहा है तो उसे अपमानित करना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, कमजोर व्यक्ति की मदद करना तुम्हारे उदार हृदय को दर्शाता है। यदि उसकी स्थिति अभी भी कठिन है और वह तुम्हारे ऋण को चुकाने में असमर्थ है तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। मदद केवल तभी करनी चाहिए जब तुम बिना किसी अपेक्षा के उसे देने को तैयार हो। याद रखो, सच्चा दान वही है जो बिना शर्त और बिना अपेक्षा के किया जाए। तुम्हारी महानता इसमें है कि तुम उसकी स्थिति को समझो और उसके प्रति दया का भाव रखो। यदि उसका समय अच्छा होगा तो वह स्वयं तुम्हारी सहायता का प्रतिदान करेगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे करुणापूर्ण हृदय और दयालु स्वभाव का परिणाम है कि अब तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर नई शक्ति और आत्मविश्वास लाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, तुम उनसे इतनी सरलता से पार पाओगे कि तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। जो संघर्ष तुमने अब तक किया है उसका फल मिलने का समय आ गया है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें स्वीकार करो और डटकर सामना करो। यह तुम्हारे लिए गर्व और आनंद की अनुभूति का समय है। तुम्हारे मन में अब घबराहट की जगह जिज्ञासा का जन्म होगा और यह जिज्ञासा तुम्हें और अधिक ऊर्जावान बनाएगी। तुम्हारा आभामंडल अब ऐसा तेजस्वी हो जाएगा कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार और साथियों के लिए एक ऐसा प्रकाश बनोगे जिसकी ज्वाला में वे फलते फूलते रहेंगे। तुम उस फल देने वाले वृक्ष की तरह हो जो अपने चारों ओर जीवन और सुख की छाया फैलाता है। तुम्हारा यह रूप तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी एक वरदान बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और यह सुनिश्चित करूँगा कि तुम अपने मार्ग से कभी भटकने ना पाओ। जब भी तुम रास्ता भटकने लगोगे, मैं स्वयं आकर तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। जब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करने को तत्पर हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित करो।
और अपने अहंकार को त्याग दो। यदि तुम इस क्षण से एक नए जीवन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सुखी होंगी और तुम्हारे कुल का नाम के लिए रोशन होगा इस संसार में। तुम्हारा उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मेरे सामने आए तो तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे पक्ष में खड़े हो। इससे तुम्हारे जीवन की पीड़ा और दंड का भार कम हो जाएगा। याद रखो, यदि तुम अपने जीवन के इस सत्य को अब समझते हो और सुधार करते हो तो तुम उस मार्ग पर चलोगे जो तुम्हें मुक्ति और शांति की ओर ले जाएगा। अन्यथा था जो दंड वहां दिया जाता है वह इतना कठोर होगा जिसे तुमने ना पहले कभी देखा है और ना ही सहा है। जब जब तुम्हारे जीवन में संकट आता है और तुम अकेले महसूस करते हो तो यह मत भूलना कि मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे भीतर प्रेरणा बनकर उपस्थित होता हूँ। मैं तुम्हें आत्मबल और आत्मविश्वास से भर देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत को कभी टूटने मत दो, यह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, याद रखो कि जीवन का चक्र निरंतर घूमता है। आज जो कठिनाई है वह कल समाप्त हो जाएगी। जीवन सदा बदलता रहता है। जब यह चक्र तुम्हारे पक्ष में घूमेगा तो तुम्हारे कार्य भी सफलता की ओर बढ़ेंगे। कभी भी डरना मत, मेरी बातों को स्मरण रखते हुए आगे बढ़ते रहो। यह संसार परिवर्तनशील है और हर स्थिति में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन के सत्य को जानो और उसे स्वीकार करो। आज मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की हर उलझन को सुलझाने और तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए यहाँ हूँ। विश्वास रखो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी मार्गदर्शन तुम्हारे इष्ट देवता या अन्य किसी दिव्य शक्ति के माध्यम से आता है वह तुम्हारे उत्थान के लिए होता है। यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो अपने विशेष पूजा पाठ और साधना के माध्यम से सफल हो रहा है तो उसे ध्यानपूर्वक देखो, उसकी पूजा के तरीके को समझो। यदि तुम्हारा हृदय किसी विशेष पूजा या मंत्र जाप में विश्वास करता है तो उसे पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ अपनाओ। लेकिन ध्यान रखना, पूजा और साधना का प्रभाव तभी होता है जब उसमें सच्चा विश्वास हो। बिना विश्वास के किया गया कोई भी कार्य या साधना निष्फल होता है। यदि तुम अपने इष्ट देवता के स्मरण में सच्चे मन से लगे रहोगे और सही मार्गदर्शन का अनुसरण करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में भी वही शक्तियां और सकारात्मकता संचित होना प्रारंभ हो जाएगी और जिस कार्य के लिए तुम मेहनत कर रहे हो वह कार्य भी सफल होगा। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि तुम्हारे जीवन का समय अमूल्य है। यदि मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा कर रहा हूं और तुम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो तो यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मनोरंजन का समय जीवन में कभी भी आ सकता है, लेकिन जो संकट तुम्हारे सामने आने वाला है उसे टालने के लिए अभी सोचना आवश्यक है। याद रखो, समय रहते जो भी सही निर्णय लिया जाता है वह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाता है। लेकिन जब संकट आ जाता है और समय बीत जाता है तब पछताना व्यर्थ होता है। मैं तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बनाने के लिए तुम्हारे पास आता हूँ। मेरी बातें मानो और उन पर अमल करो। जो कार्य अभी तुम्हारे सामने है उस पर ध्यान दो। अगर तुमने मेरी बातों को समय रहते समझ लिया तो तुम्हारा जीवन सरल और समृद्ध हो जाएगा। तुम्हारा सच्चा समर्पण और ध्यान ही तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाएगा। अब यह तुम पर है कि तुम इसे कैसे अपनाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारे होने का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जीवन में वे रिश्ते सबसे अमूल्य हैं जो दिल से भाए जाते हैं। याद रखो, सच्चे रिश्ते नसीब से मिलते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हमसफर पाकर भी उदास हैं क्योंकि उन्होंने सच्चे प्रेम और विश्वास का अनुभव नहीं किया। रामायण और महाभारत केवल कथाएं नहीं है, यह जीवन के गहरे सत्य का प्रतीक है। लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण यह युद्ध हुए, लेकिन सत्य यह है कि
नारी का सम्मान न करना ही इनका मूल कारण था। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ते में विश्वास और प्रेम का होना आवश्यक है। जब यह दोनों होते हैं तो रिश्ते कभी टूटते नहीं। मेरे बच्चे, यह भी जानो कि जो इंसान अधिक क्रोधित होता है वह भीतर से उतना ही संवेदनशील और इमोशनल होता है। उसकी ताकत और ईमानदारी अद्वितीय होती है। ऐसे लोग सच्चे और खुले विचारों के होते हैं। उन्हें समझना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीखो। इस जीवन में स्त्री धन और भौतिक सुखों में आनंद खोजने के बजाय आत्मज्ञान और सत्य की ओर बढ़ो। बुद्ध और महावीर ने संसार के इन बंधनों को त्याग कर यही दिखाया कि सच्चा आनंद भीतर से आता है। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलो, और यदि कोई ना मिले तो अकेले ही एक राजा की तरह आगे बढ़ो। जीवन में यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया। यह देखो कि हर अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया। यही सच्चा ज्ञान है। जीवन के दुख केवल पीड़ा नहीं देते, वे तुम्हें ध्यान और आत्मचिंतन भी सिखाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा चयन इस संसार में कुछ अद्वितीय और दिव्य कार्यों के लिए किया गया है। तुम में विशिष्टता है जो किसी और में नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम जैसे हो वह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपनी महानता को पहचानना और स्वीकार करना सीखना होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक दिव्य कार्य भेजा जा रहा है। इसे पूरे समर्पण और ईमानदारी से पूरा करो। यह कार्य तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति से यह संसार भी प्रेरणा लेगा। यदि तुम इस ऊर्जा को स्वीकार करते हो और मेरे साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करना चाहते हो तो अपने मन से यह पुष्टि करो। आत्मविश्वास और मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में हर रिश्ता निभाना आसान नहीं होता। जैसे बर्फ का गोला जिसे बनाना सरल है लेकिन बनाए रखना कठिन। जीवन के हर रिश्ते को प्रेम, धैर्य और समर्पण से संभालो। लोग अपने कर्तव्यों को भूल सकते हैं लेकिन अपने अधिकारों को कभी नहीं भूलते। यह संसार तुम्हारी अच्छाई को कई बार समझ नहीं पाएगा और तुम्हारी सादगी को दिखावा मान लेगा। याद रखो, अपने आप को समझने और अपने भीतर की जागृति के लिए साहस चाहिए। दूसरों की बुराइयों को देखना सरल है लेकिन स्वयं की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही सच्चा बल है। डर गलत नहीं है लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। जीवन एक फोटोग्राफी की तरह है। इसे जितना बेहतर तरीके से तुम संपादित करोगे उतना ही सुंदर यह दिखेगा। जो सहता है वही जानता है कि दर्द क्या है, लेकिन जो व्यक्ति अकेले अपने आंसू पोंछ कर आगे बढ़ता है वह इस संसार में सबसे ताकतवर है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और संघर्ष आए हैं वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए हैं। याद रखो, बीता हुआ कल तुम्हारे अनुभवों में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करो और हर स्थिति में अपने कदम दृढ़ रखो। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ लोग तुम्हारी खुशियों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारे जीवन में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखो, मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनके लिए ईश्वर ने पहले ही न्याय सुनिश्चित कर दिया है। तुम्हारे जीवन में अब एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है। यह प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा। यह तुम्हें नई दिशा देगा, एक ऐसी दिशा जहां केवल आनंद और शांति होगी और कम का नामो निशान नहीं होगा। तुम्हारे संघर्षों का समय अब समाप्त हो रहा है। तुमने जो कठिनाई सहन की है अब उसका फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे आर्थिक जीवन में स्थिरता आएगी और तुम्हारे प्रेम जीवन में सामंजस्य और सुख बढ़ेगा। मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो। हर बाधा को मैं स्वयं तुम्हारे पक्ष में बदल दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। जैसे ज्ञानी और महात्मा के संपर्क में रहने से जीवन में ज्ञान और प्रकाश भर जाता है, वैसे एक योग्य और अद्भुत व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में प्रवेश तुम्हारे
मार्ग को उज्जवल करेगा। याद रखो, एक अच्छा व्यक्ति तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता और उन्नति की ओर ले जाता है, लेकिन यदि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ रहते हो तो उसका प्रभाव तुम्हारी बुद्धि और निर्णय क्षमता पर पड़ता है। नियमों के विरुद्ध कार्यों से जीवन में संचित शक्ति नष्ट हो जाती है और यह तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकती है। आज मैं महादेव तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब एक दिव्य परिवर्तन होने वाला है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशिष्ट और दिव्य मार्गदर्शक तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। यह व्यक्ति तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं वे अद्भुत और अप्रत्याशित होंगी। तुम्हें बस अपनी श्रद्धा और समर्पण को मजबूत रखना है। जैसा मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं तुम उसे पाओगे। इस संदेश के साथ मैं तुमसे एक आग्रह करता हूँ, मेरा नाम श्रद्धा और विश्वास के साथ स्मरण करो। जय महाकाल और नमः शिवाय का जाप करते रहो। जब तुम मेरे नाम को बार बार उच्चारित करोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम्हारे लिए अद्भुत अवसरों के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो परिस्थितियों से हार मानते हैं। तुमने हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य के साथ किया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और सफलता का प्रकाश पूरी तरह से फैले। तुम्हारे जीवन की घटनाएं क्रमशः तुम्हारे सामने आएंगी। इनमें से जो घटना तुम्हारे लिए सबसे अनुकूल हो उसे अपना लो। यह तुम्हारे जीवन के लिए दिव्य रूप से निर्धारित है। इसे अपनी साधना और समर्पण से पवित्र बनाओ। तुम्हारे साहस और संकल्प के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस प्रकाश में चमकाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा परिश्रम अभी तक पूरी तरह से फलदायी नहीं हुआ तो निराश मत हो। हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए परिश्रम का सही स्तर और सही दिशा आवश्यक है। जब तुम किसी कार्य को प्रारंभ करो तो उसमें ऐसा प्रयास करो कि तुम्हारे भीतर यह अनुभव हो कि इससे अधिक मैं और नहीं कर सकता। याद रखो, जैसे लोहा तब तक कोई रूप नहीं लेता जब तक वह पर्याप्त गर्म होकर पिघलने ना लगे, वैसे ही तुम्हें कर्म की अग्नि में तपना होगा। जब तक तुम अपने भीतर वह अग्नि और शक्ति उत्पन्न नहीं करते तुम्हारी किस्मत अपने आप नहीं बदलेगी। मेरे बच्चे, अपने हृदय की आवाज को सुनो। तुम्हारे भीतर जो सच्ची प्रेरणा और मार्गदर्शन है वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। कार्यों को निस्वार्थ भाव से करो। जब तुम्हारा हर कर्म सच्चाई और समर्पण से भरा होगा तब तुम्हें अवश्य उसका फल प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में हर कोई स्थायी चीज नहीं है। तुम वह हो जो अपनी हर हार को जीत में बदलने की शक्ति रखते हो। परिश्रम और धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। तुम्हारे मन की व्याकुलता तभी शांत होगी जब तुम अपने भीतर शांति उत्पन्न करोगे। अपने भीतरी मन को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का सहारा लो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम अपनी परिस्थितियों को गहराई से समझ पाओगे। अब मैं तुम्हारे जीवन के उस रिश्ते की बात करता हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व का अंश है। तुम्हारा आत्मिक साथी जो तुम्हारे जीवन और सूक्ष्म जगत का हिस्सा है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 27 टाइप करें।